एक दिन की बात है। सुबह की हल्की धूप जमीन को चूम रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और चारों ओर शांति थी। दार्शनिक शिक्षक मिस्टर रॉबर्ट अपने छात्रों के साथ स्थानीय किसान बाजार के पास टहल रहे थे। उनके साथ कुछ छात्र थे, रायन, जैक, डैनियल और कुछ अन्य। वो सब हंसते बोलते चल रहे थे, जिंदगी के बारे में, सपनों के बारे में और थोड़ी बहुत दुनिया की बातों के बारे में। अचानक उन्होंने देखा, एक आदमी एक गाय को रस्सी से खींचने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी थक चुका था। उसके चेहरे पर झुंझुलाहट थी, पसीना टपक रहा था, पर गाय जरा भी नहीं हिल रही थी। वो जिद्दी थी, बिल्कुल अपनी जगह जमी हुई। मिस्टर रॉबर्ट रुक गए। उन्होंने कुछ पल उस दृश्य को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, रुको जरा। उन्होंने उस आदमी से कहा, जरा ठहरिए भाई साहब। फिर अपने छात्रों की ओर मुड़े और बोले, आओ पास आओ, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात सिखाने वाला हूं। वो सब एक गोल घेरे में खड़े हो गए। मिस्टर रॉबर्ट ने गाय और आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, बताओ, असल में कौन किससे बंधा है, गाय आदमी से या आदमी गाय से? कौन है मालिक और कौन है सेवक? जेक ने तुरंत जवाब दिया, सर ये तो साफ है, मालिक आदमी है। वो रस्सी पकड़े हुए है और गाय बंधी हुई है। जहां आदमी जाएगा गाय को जाना पड़ेगा, इसलिए मालिक आदमी है और गाय उसकी दासी। मिस्टर रॉबर्ट मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक थी। वो बोले, अच्छा जवाब है, लेकिन अब कुछ देखो। उन्होंने अपने बैग से एक छोटी सी कैंची निकाली और सबके सामने रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही गाय ने जैसे आजादी का स्वाद चख लिया। वो पल भर में भाग निकली। उसके खुरों की आवाज मिट्टी पर गूंज उठी और वही आदमी जो अभी मालिक था, अब उसी गाय के पीछे भाग रहा था। वो चिल्ला रहा था, दौड़ रहा था, पर गाय दूर जा चुकी थी। छात्र स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर सवाल थे। मिस्टर रॉबर्ट ने गहरी आवाज में कहा, अब बताओ, कौन बंधा था? गाय तो जाना नहीं चाहती थी, वो तो आजाद होना चाहती थी। लेकिन देखो, अब आदमी भाग रहा है। मतलब असली में बंधा हुआ कौन था? आदमी खुद? एक पल का मौन छा गया। सिर्फ हवा की आवाज और कुछ बिखरे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर मिस्टर रॉबर्ट ने बहुत शांत स्वर में कहा, यही हाल हमारे मन का है। हमारे भीतर भी ऐसी ही गायें हैं, नकारात्मक विचारों की, गुस्से की, डर की, ईर्ष्या की, अहंकार की और लालच की। ये विचार हमारे नहीं हैं, इनको हमारी परवाह नहीं, लेकिन हम उन्हें कस कर पकड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम मालिक हैं, पर असल में हम ही उनके गुलाम हैं। हम उन विचारों को पकड़े रहते हैं सालों साल। कभी किसी की बात का गुस्सा, कभी किसी की सफलता से जलन, कभी किसी रिश्ते की कड़वाहट, कभी किसी डर का साया। और धीरे धीरे वही विचार हमें खींचते हैं, घसीटते हैं। हमारी मुस्कुराहट, हमारी शांति, हमारी नींद सब छीन लेते हैं। फिर उन्होंने कहा, पर एक सच्चाई जानो, जिस पल तुम उन विचारों में रुचि लेना बंद कर देते हो, जिस पल तुम उन्हें पकड़ना छोड़ देते हो, वे भाग जाते हैं, बिल्कुल उस गाय की तरह। शांति और आजादी बाहर नहीं मिलती, वो भीतर है। हम अपने विचारों के गुलाम बनकर दुखी रहते हैं, जबकि कुंजी हमेशा हमारे हाथ में होती है। हम कहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरी चीजें हैं। लेकिन ध्यान दो, जितनी चीजें मेरी बनती जाती हैं, उतना मन बनता जाता है। हम सोचते हैं कि हम मालिक हैं, पर असल में वही रस्सी हमें बांध रही होती है। फिर उनकी आवाज में गहराई आ गई। सच्ची आजादी तब आती है जब हम छोड़ना सीखते हैं। छोड़ देना मतलब भागना नहीं, छोड़ देना मतलब स्वीकार करना कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। जो चला गया उसे जाने दो, जो रह गया उसका आभार मानो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। यही जिंदगी का रहस्य है। शांति कोई मंजिल नहीं है, वो तो एक अवस्था है जो तब आती है जब मन खाली होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस कहानी को दिल से समझ लो, तो तुम्हारा मन भी उस रस्सी से आजाद हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो गुस्सा है, जो डर है, जो शिकायतें हैं, वो सब हवा में उड़ जाएंगी। क्योंकि जब मन खाली होता है,
तो वहीं असली आनंद होता है। एक शांत मन सबसे खुशहाल स्थान होता है। धीरे से उन्होंने कहा, अगर इस कहानी ने तुम्हारे भीतर कोई हलचल पैदा की है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि शायद कोई और भी है जो अपने ही विचारों की रस्सी में बंधा हुआ है। शायद कोई और भी है जो आजादी चाहता है पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा। तुम वो रोशनी बनो जो किसी और के अंधेरे को दूर करे। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है। मैं फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखो, आभारी रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जिंदगी वो नहीं है जो हमारे पास है, जिंदगी वो है जो हमने छोड़ने का साहस किया। और याद रखना, एक शांत, सरल और कृतज्ञ हृदय सबसे बड़ा धन है। इसी में बसती है सच्ची मुक्ति।